हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमाइजिंग योर हार्ट। नो नो नो, यहाँ हम हार्ट के साइज़ को बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं हो सकता, लेकिन हार्ट की कैपेबिलिटीज़ को हम ज़रूर बढ़ा कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते टाइम ये ज़रूर सुना होगा या देखा होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर है, उनकी एज 37 ईयर्स है। बट जो उनकी बायोलॉजिकल एज है, जिसका मतलब है कि उनका बॉडी किस तरीके से काम करता है, वो एक 23 ईयर्स 23 साल के यंग पर्सन के सेम काम करता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर रखा है कि उनकी एज 37 ईयर्स होते हुए भी वो उनकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो 23 ईयर्स के यंग पर्सन के समान काम करती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये मैक्सिमाइजेशन कैसे पॉसिबल हुआ। अगर आप यही सोचते हो कि मैं इस वीडियो को क्यों देखूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान, आप खुद भी हो सकते हैं, कि जिसकी एज इस नंबर पर जा रखी हो और जिसकी बॉडी की फंक्शन इतना सही तरीके से काम करे, तो उसको हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकती है। चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चलिए आप समझते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कि एक इंसान जो एक्सरसाइज करता है, डेली एक्सरसाइज करता है, और चाहे थोड़ी ही एक्सरसाइज करता है, और एक दूसरा इंसान है जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता है, लाइक ऑफिस वर्क करता है बट कोई एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से। हाँ, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनकी बात हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी हम ये बात करते हैं कि हाँ, एक आदमी जो कि एक्सरसाइज करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, और एक दूसरा आदमी जो कि नॉर्मल डिसेंट लाइफस्टाइल जीता है, ऑफिस वर्क एंड वर्क से रिलेटेड काम करता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी क्या क्या चीज़ें अपनाती है। तो सबसे पहले होता है रेस्टिंग हार्ट रेट का कम हो जाना। रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है? नॉर्मली हर इंसान का रेस्टिंग हार्ट रेट 70 to 90 बीट्स पर मिनट में फॉल करता है। लेकिन जो इंसान एक्सरसाइज करता है और जिस टाइम पर वो एक्सरसाइज करता है, उसका जो हार्ट रेट होता है 140 to 150 समथिंग बीट करता है पर मिनट। बट जब वो रेस्ट करता है तो उसका हार्ट रेट सडनली नीचे आता है, देन वो अगेन एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो सकता है। तो जो टाइम होता है रेस्ट करने का वो बहुत कम होता है। लेकिन जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है, आपने देखा ही होगा कि वो थोड़ा सा काम करने के बाद ही हांफने लग जाते हैं। इसका मतलब कि उनका रेस्टिंग हार्ट रेट इतना अच्छा नहीं है। दूसरा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का ज़्यादा हो जाना। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक बीट में आपका हार्ट कितने मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। आइडियली जो नॉर्मल इंसान का ब्लड है वो 70 to 75 ml ब्लड को पंप करता है। लेकिन जो इंसान एक्सरसाइज करता है उस टाइम पर उसका हार्ट इतना कैपेबल होता है कि वो 110 to 120 ml ब्लड को पंप करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि दूसरा इंसान का हार्ट इतना हेल्थी है कि वो इतने मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। नेक्स्ट होता है कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाना। कार्डियक आउटपुट होता है कि एक मिनट में आपका हार्ट कितने मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। तो आइडियली क्या होता है कि एक नॉर्मल इंसान का जो हार्ट होता है वो 5 लीटर समथिंग ब्लड पंप करता है। लेकिन जो दूसरा इंसान रेगुलरली एक्सरसाइज करता है या जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका जो हार्ट है 9 लीटर ब्लड पंप करता है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ कि हार्ट हेल्थ कितना ज़रूरी है, कि उस इंसान की हार्ट कितने परफेक्टली काम कर रहा है। चौथी जो चीज़ हमारी बॉडी अपनाती है वो होती है रेस्पिरेटरी रेट का कम हो जाना। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब होता है कि आप एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। सो नॉर्मली हर एक इंसान 14 से लेके 20 बार एक मिनट में सांस लेता है। पर जो इंसान एक्सरसाइज करता है वो 7 to 9 बार ही ब्रेथ लेता है। अभी आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक मिनट में 14 to 20 टाइम्स ब्रेथ लेते हैं, और दूसरी तरफ जो इंसान डेली एक्सरसाइज करता है वो 7 to 9 टाइम्स ही ब्रेथ लेता है। तो कितना कम हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि उसका जो लंग्स है वो अच्छा केपेबल है। कि अभी हमने एक कैटेगरी कवर की है जिसमें हमने पता लगाया है कि अडेप्टेशंस क्या क्या होती है एक्सरसाइज के टाइम पर कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है जो कि दूसरी कैटेगरी में लोग नहीं करते हैं। मे बी उन्होंने फेस करी हो या आपने भी कभी फेस की होगी। उसमें कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ब्राडीकार्डिया। ब्राडीकार्डिया एक वो हार्ट प्रॉब्लम है जिसमें हार्ट रेट रेस्टिंग हार्ट रेट से नीचे बीट करता है। इसका मतलब होता है कि
आपका रेस्टिंग हार्ट रेट मान लीजिए 75 बीट्स पर मिनट है, तो उस हार्ट प्रॉब्लम के होने के कारण आपका जो हार्ट रेट है वो 45 टू 50 बीट्स पर मिनट पे बीट करेगा। तो आप खुद ही देख सकते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम होने पर आदमी को लेजीनेस, चक्कर आना या कभी कभार किसी कंडीशन में बेहोश होने का भी खतरा रहता है। एंड सेकंड इज़ ट्रिकी कार्डिया। ट्रिकी कार्डिया में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है जिसके कारण आपको डर लगता है, एंजाइटी होती है, इस तरीके की प्रॉब्लम फेस होती है। थर्ड वन इज़ इरेगुलर हार्ट बीट। ये हार्ट बीट में कभी तो हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो कभी देखा होगा कि एक इंसान कभी हाइपर हो जाता है तो कभी डाउन हो जाता है, तो ये इसी प्रॉब्लम के कारण होता है। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि एक इंसान जो कि एक्सरसाइज करता है उसकी बॉडी क्या क्या अडेप्टेशंस करती है, और दूसरी तरफ जो दूसरा इंसान है जो कि एक्सरसाइज नहीं करता है, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता है, उसकी बॉडी क्या क्या अडेप्ट करती है। प्रॉब्लम्स में ही आती है बेसिकली। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में फॉल होना है। आपको लगेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ता है। तो भी हमने इस वीडियो में थोड़ा हार्ट से रिलेटेड बातें करी है, तो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज से लेकर डाइट से लेकर और अगर सप्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन से लेकर सभी वीडियोस में कवर करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा। थैंक यू।